2025 मीन राशि का पाइसेस का कैसे होना। 2025 में मीन राशि वालों के लिए एक तो सेल्फ अवेयरनेस का टाइम बहुत रहेगा। लेकिन लोग शनि से तो डरते भी हैं थोड़ा सा। और डरते वो लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं। कुंभ राशि उनका कैसा रहेगा 2025? इनके पास बड़े इनकम के सोर्सेज खुलने वाले हैं, तो ये कभी भी मत भूलो कि शनि इज योर लॉर्ड। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राशि है मकर राशि, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। तो उनका 2025 कैसे रहने वाला है? आज नहीं करा कल कर कल लूंगा। लेंगे। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, किसी से भी ना उलझे नहीं लड़ाई करने में। सेजिटेरियस कैसा रहेगा उनका 2025? या फिर घर वालों से थोड़ी सी डिटैचमेंट आप महसूस करेंगे अगर घर में रह रहे हैं तो। नेक्स्ट राशि है लिब्रा, तुला राशि। इनके एनिमीज मुझे लगता है थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं। रिलेशनशिप इनके परिवार में सही रहेंगे, बट ये ऑपोजिशन को रेगुलरली फेस करेंगे। विर्गो अप्स एंड डाउन्स, ऊंचा नीचा जैसा देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी कम रहेगी इस बार यहाँ पे। सो मेष राशि की अगर हम बात करें तो इनकी 7.5 शुरू हो रही है। तो जो नाम से राशि होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, या जो डेट ऑफ कुंडली वाली जो राशि होती है वो? नाम राशि के अकॉर्डिंग ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। फिर आपको अपनी कुंडली वाली राशि ही देखनी चाहिए। तो लोगों के ना ये रहता है कि शनि या तो बिगाड़ देता है लाइफ को या फिर सुधार देता है। तो इवन देन आपका जो शनि होगा ना, उसकी स्पीड बहुत स्लो है, स्लोएस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जैसे मैंने बोला कि 2.5 साल एक राशि में रुकते हैं। जब हम शनि को एज अ पर्सन देखते हैं तो शनि को लंगड़ा बताया गया है कि वो लिम है। अगर आपको आपकी राशि पता है और आपको सैटर्न की मूवमेंट पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 7.5 कब शुरू हुई और कब खत्म। पीपल को बहुत मेन माना गया है शनि की जब बात होती है। एक्चुअली पीपल को बहुत मेन माना गया है जब हम शनि की बात करते हैं, बट पीपल अदरवाइज भी बहुत मेन है। शनि की जब ढैया या 7.5 चल रही होती है, ब्लैक कलर को बहुत अवॉइड करना चाहिए या फिर पहनना चाहिए? हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे 2025 की राशिवार भविष्यवाणी के लिए। ये कैसा होने वाला है हर राशि के लिए, और क्या अगर अनफेवरेबल हैं कुछ चीज़ें तो वो फेवरेबल कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय भी जानेंगे। आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका ढाका जी, जिनसे सारी जो नॉलेज, इंसाइटफुल जो नॉलेज है वो लेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि आप कह रहे हो कि आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई एम श्योर पहले भी इंटरेस्टिंग ही होते होंगे बिकॉज द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर शेयरिंग। श्योर। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो सबसे लास्ट राशि से करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम लोग पहली वाली राशि लेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ 2025 मीन राशि का पाइसेस का कैसे होना। एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट कि व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि वील गो अहेड विद द पाइसेस एंड मीन राशि, बिकॉज मेजर ट्रांजिशन इस राशि में हो रहा है। 2025 ईयर है, एंड 2025 ईयर में जो शनि है वो 2.5 साल में मूवमेंट करते हैं। 2.5 ईयर्स में एक साइन से दूसरे साइन में जाते हैं, और इस बार वो एक्वेरियस से यानी कि कुंभ से वो पाइसेस में जा रहे हैं। 2.5 साल के लिए 2025 में जाएंगे और 2028 तक वो वहाँ पे स्टे करेंगे। और क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़, शनि को पूरा काल चक्र कंप्लीट करने में यानी कि 12 साइंस कंप्लीट करने में 2.5 ईयर्स इन एवरी राशि लगभग 30 साल लगते हैं। तो ये जब 2025 में मीन में जा रहे हैं तो अपना एक काल चक्र 1 to 12 का कंप्लीट करके वो 12 में पहुंचेंगे और 2028 में एक काल चक्र कंप्लीट होगा। सो ये लास्ट मूवमेंट है शनि की। ओके। तो ये बहुत ही एक मेजर इवेंट होने वाला है, और इसलिए मैं महत्वता दे रही हूँ मीन राशि को, और इसमें बात करेंगे। तो जब इस राशि में शनि आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 29th 30th मार्च को, डिपेंडिंग आप कहाँ पे रह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। तो जब ये ट्रांजिट करके, जब ये गोचर करके वहाँ पे पहुँचेंगे तो डेफिनेटली चेंजेस होंगे, सभी राशियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मेजर जो डिफरेंस है वो मीन राशि को एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो आपकी राशि के ऊपर जब शनि आएंगे तो एक सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है आपके लिए। आप अपने बारे में काफ़ी अवेयर होगे, एनालाइजेशन करोगे अपनी आदतों के बारे में, अपनी डेली रूटीन्स के बारे में कि मैं क्या सही करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। सो बहुत एनालाइजेशन, सेल्फ
क्रिटिक यू कैन से, कि आप ओ अपने आप को एक अच्छे क्रिटिक की तरह क्रिटिसाइज भी करोगे, अपनी अच्छी बातें, अच्छे कर्म, बिकॉज हम्म। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ कर्मा, के अच्छे कर्म आपने करे हैं, बुरे करे हैं, तो आप उसको कैसे बैलेंस करें, तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा विचार आपके रहेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके साथ में 5वें घर में वहीं पे आ जाएंगे, थोड़े समय के बाद आएंगे, उसी समय पे नहीं आएंगे। तो आपका एक एजुकेशन में इंटरेस्ट बनेगा, लव रिलेशनशिप्स आपके जिनके साथ हैं वो अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से जो आपका मेजर कंसर्न रहेगा 2025 में मीन राशि वालों के लिए, एक तो सेल्फ अवेयरनेस का टाइम बहुत रहेगा, हम्म। प्लस अगर कोई रुकी हुई पढ़ाई है या कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेशन करने का बहुत समय से सोच रहे हैं और वो नहीं हो पाया है, तो वो करने का भी इनको एक अच्छा समय मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो अपने इस टाइम, बिकॉज शनि आ रहे हैं अपनी उनकी स्थान पे आ रहे हैं, राशि में आ रहे हैं, तो रिलीजियसनेस बहुत बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी। इसके साथ साथ अपने रिलीजन को सीखने और जानने के साथ साथ दूसरे रिलीजन्स को भी एक्सप्लोर करेंगे ये लोग। सो उस तरह का इनका समय होगा मीन राशि का। हेल्थ वाइज ये सही रहेंगे, और बाकी इनका साल ओवरऑल सही रहेगा। बट हम्म। अगर मैं उसको सम अप करूँ एक वर्ड में, तो सेल्फ एनालाइजेशंस का टाइम है इनके लिए। ओके। सो यस। मतलब कुल मिला के अच्छा होने वाला है, लेकिन लोग हाँ, शनि से तो डरते भी हैं थोड़ा सा। हाँ, शनि से डरते हैं बिकॉज इट इज़ द प्लैनेट ऑफ कर्मा। हम्म। तो डरते वो लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं। यानी कि अगर कुछ गलत कर रखा है तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, अगर अच्छा कर रखा है तो उसका रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। इट इज़ जस्ट अ कार्मिक प्लैनेट विच इज़ हम्म। गिविंग द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये बुरा ही रिजल्ट देगा। ओके। हाँ, अगर आपके कर्म बुरे हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, जब आपने किसी का इंटेंशनली बुरा करा है, सोच समझ करके, हाँ, और अपना फायदा जानते हुए कि हाँ हम्म। मेरा इसमें फायदा है, लेकिन अगर सामने वाले का बुरा हो रहा है तो भी मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरा या मेरे किसी लव्ड वन का इसमें फायदा है। जी। और आप, और आपका उतना नुकसान भी नहीं हो रहा है उसमें, तो भी हम्म। आप उस चीज को कर देंगे, किसी का बुरा कर देंगे, ये एक बुरा करेक्ट। कर्म कंसिडर हो जाएगा। जी। सो डेफिनेटली उनके लिए तो बुरे ही हैं शनि, क्योंकि आपने बुरा करा है कहीं ना कहीं। जी। अगर अच्छा करा है तो डरने की कोई बात नहीं है। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। तो अगर थोड़ा सा अगर अनफेवरेबल भी है, तो उसको हम्म। फेवरेबल बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं मीन राशि वाले? हाँ, मीन राशि वाले जो फेवरेबल कर सकते हैं, एक तो उनका प्रोफेशनली भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि प्रोफेशनली चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा और फेवरेबल करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सेल्फ एनालाइजेशन में होते हो तो कई बार आपको डिप्रेसिव थॉट्स भी आने हम्म। शुरू हो जाते हैं। सो इनके लिए रिकमेंडेड ये है, क्योंकि एक बड़ी ही सुंदर, मैं हर्ब्स के साथ भी काम करती रहती हूँ, एक हर्ब है हमारी किचन में इजीली अवेलेबल रहती है, सरसों। आपने देखा होगा कि शनि को चढ़ती भी है, सरसों का तेल चढ़ता है या काले तिल चढ़ते हैं। हम्म। तो आप कोशिश करिए कि एक मोजो बैग जैसा बना के, एक छोटी पोटली बनाकर, हम्म। सो इसमें सरसों डाल दो, उसमें लौंग डाल दो, उसमें काले तिल डाल दो, उसको अपने साथ कैरी करो। एक तो हमेशा। हाँ, अपने साथ कैरी करो, अपने पर्स में रख दो, अपने लैपटॉप बैग में रख दो। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर सरसों और यही काला तिल और यही आपका ये 3 चीज़ें सिर्फ, और एक लोहे की कील, अगर आप अपने पिल्लो कवर में डाल दो। अब लोहे की कील आप ऐसे नहीं डालें बिकॉज चुभ सकती है, तो बिल्कुल। उसको अच्छे से रैप हम्म। करके किसी कपड़े में उसको आप अपने पिल्लो केस में डाल दो और उस पर सिर रख के सो, तो भी आपका स्ट्रेस फ्री रहोगे आप। एंड प्लस डोनेशंस, डोनेशंस डूइंग ऑन अ थर्सडे, क्योंकि ओके। आपकी जो राशि है वो मीन है, बृहस्पति से रूल होती है, और कहीं ना कहीं आपके जो दृष्टि रहेगी जुपिटर की, बृहस्पति की और शनि की, वो आपके 10वें घर पे, प्रोफेशन के घर पे रहेगी। सो अगर आप थोड़ी दान दक्षिणा आप थर्सडे के दिन पे करते रहें, ऑफ अ येलो आर्टिकल एंड ऑफ अ ब्लैक आर्टिकल ऑल्सो। ओके। येलो आर्टिकल्स में आपका कोई भी फ्रूट उठा लो, कोई भी मिठाई उठा लो, कपड़ा उठा लो, फूल उठा लो, किसी भी तरह की पीली चीज़, और किसी भी तरह की काली चीज़। काली हम्म। चीज़ में आप जैसे उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल आप लंगर में दे सकते हो। जी। तो वो आप इस तरह की डोनेशंस आप करें, तो आपका अच्छा साल रहेगा 2025। तो मीन राशि वालों, 2025 में आपको ये उपाय करने हैं जिससे आप साल को पूरा फेवरेबल बना सकते हैं अपने लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि, यस। एक्वेरियस जिसको हम्म। बोलते हैं इंग्लिश में। उनका कैसा रहेगा 2025? इनके पास, ये सुन के बहुत खुश होने वाले हैं कुंभ राशि वासे वाले, इनके पास बड़े इनकम के सोर्सेज खुलने वाले हैं। अगर कुछ भी चीज़ें इनकम रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस थी इनके में, तो वो रिमूव होंगी, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे, पैसा आएगा। और कई बार तो ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं रहेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्योंकि आपके, हम सब बड़े कैलकुलेटिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी, कि मेरा यहाँ से इतना आना है, वहाँ से उतना आना है, यहाँ से मैं इतना कमा लूँगी।
लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गेन्स की भी उम्मीदें हैं। अब जब अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं तो थोड़ा सा हम कह लेते हैं कि प्राउड जैसी फीलिंग आ जाती है, हमें अभिमान आ जाता है, या अपने आप को औरों से ऊपर देखना शुरू कर देते हैं। बट कुंभ राशि अगेन सैटर्न की राशि है, शनि की राशि है, तो उसमें जब आप अपने आप को थोड़ा सा भी ऊपर देखना शुरू करते हो तो शनि फिर से आपके कर्म का रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। तो ये कभी भी मत भूलो कि शनि इज़ योर लॉर्ड ऑफ द राशि, तो आपने उनको तो ऑनर करना ही करना है। बिल्कुल। एक साथ साथ इनके लिए ये भी बता देती हूँ, बिकॉज व्हेन द सोर्सेज ऑफ इनकम आर ओपनिंग, और जैसे ये अभिमान वाली फीलिंग आती है, तो एक मंत्र है सिंपल सा, ओम शम शनिचराय नमः। अपने कर्म स्थान पे जाते हुए जैसे ही आप अपने ऑफिस में पहला कदम रखें तो आप इस मंत्र का जाप एक बार जरूर करें, एक बार तो जस्ट सिर्फ मूवमेंट। 2025 में या हमेशा? एक्चुअली तो हमेशा ही, ओके। एक्चुअली हमेशा करना चाहिए। 2025 के लिए एक अच्छी रेमेडी बताती हूँ, इसमें ये है कि जब आपको लगे कि आप एक नॉर्मल से ऊपर उठ रहे हैं, या आप देखो कि आपके साथ वाले लोग आपसे छोटे होते जा रहे हैं और आप बड़े होते जा रहे हैं उनसे, तो आपको उनके लेवल पे आना पड़ेगा। अब कैसे आना पड़ेगा? आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग शूज़ की सेवा कर रहे होते हैं, जूते उठा के संभाल रहे होते हैं या लाइन में लगा रहे होते हैं। तो आप वैसे ही कोई सेवा करें, तो उससे क्या होगा कि आप जो बड़े हुए हैं ना, मतलब जो आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, तो आप जूते उठाएंगे किसी के तो आप छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सेवा करें। किसी गरीब को आप जूतों का दान भी कर सकते हैं। अगर आप देखें कोई कोई बेयर फुट घूम रहा है और स्पेशली एन एल्डरली पर्सन, तो आप उनको जूते दिला दें। तो ये आप 2025 में ज़रूर करें, जूतों की सेवा किसी भी फॉर्म में, चाहे मंदिर में जाके करें, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ योर चॉइस आप वहाँ जाके करें। नहीं तो किसी को देखें कोई नंगे पाँव घूम रहा है तो आप उसको जूते दिला दें, प्रेफरेबली काले कलर के। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राशि है मकर राशि, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। तो उनका 2025 कैसे रहने वाला है? 2025 वैसे तो देखो सभी राशियों का मैं सही कहती हूँ, लेकिन हाँ जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो मैं आपको बोलती रहूँगी। ये थोड़ा फिजिकली लेथार्जिक महसूस करेंगे, यानी कि कुछ प्लान करा, मैं सुबह उठूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये वो करूँगा, रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो एक लेथार्जी रहेगी, बट मन में चाह बहुत रहेगी रूटीन फॉलो करने की। मतलब एक इच्छा रहेगी और कर नहीं पाएंगे। कर क्यों नहीं पाएंगे? बिकॉज एक लेड बैक एटीट्यूड कि चलो आज नहीं करा कल कर लूँगा, तो वो वाला इनका काफ़ी एटीट्यूड रहेगा। लेकिन इसके अलावा इनका ओवरऑल ईयर सही रहेगा, प्रोफेशनली भी चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, कहीं पे ऐसे हो सकता है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो जाएं, कि पैसा आ रहा है लेकिन ऐसा होगा कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो एक कॉन्शियस एफर्ट अपने पैसे को संभालने के लिए किसी ऐसे इंसान को अपने साथ रखें जो आपको अवेकन करते रहें टाइम टू टाइम कि इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, या आपके घर का कोई भी मेंबर या कोई क्लोज फ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो कोई ऐसा ज़रूर रखें जिससे आप अपने फाइनेंसिस को डिस्कस करें, एंड दिस पर्सन डेफिनेटली शुड बी ट्रस्टवर्दी। तो आपके पैसे संभले रहेंगे, नहीं तो पैसे आते रहेंगे और पैसे जाते रहेंगे। एंड प्लस जो आपके प्लान्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन फॉलो करने के, वो थोड़े आपको लिटरली यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आज का काम आपको कल पे बिल्कुल नहीं टालना है, बिकॉज अगर टालोगे तो फिर आप फिर लेथार्जिक हो ही जाओगे। तो उस तरह से आपका 2025 ज़्यादा रहेगा। और फेवरेबल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, इनके फेवरेबल करने के लिए एक तो ये किसी से भी ना उलझे नहीं लड़ाई करने में, क्योंकि जहाँ पर ये उलझेंगे ये एक बार जीत तो जाएंगे बट इनका मन मुटाव लाइफ लॉन्ग सा रह जाएगा। पहली तो ये है कि कोशिश करें कि उलझने से पहले ही अपने आप को डिस्टेंस कर लें। जहाँ पर लग रहा है कि ओपिनियंस मैच नहीं कर रही, वहाँ पे अपने आप को डिस्टेंस कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा स्ट्रे डॉग्स को फीड करें। एक्चुअली इनके लिए स्ट्रे डॉग्स को फीड करना अदरवाइज भी अच्छा है। और प्लस मतलब जो पानी में जो जलचर लोग होते हैं, जलचर जो एनिमल्स रहते हैं, तो उनको भी किसी तरह का आटे की गोलियां डालना या फिर किसी भी तरह का अन्न उसमें डालना, रोटी डालना, चावल डालना बहते पानी में, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहे। अगली राशि ओके कैप्रिकॉर्न के लिए। तो अगली राशि है धनु, सेजिटेरियस। वो लोग कैसा रहेगा उनका 2025? धनु राशि के लिए आपका घर के जो घर है, बिकॉज घर से जो हैप्पीनेस आती है और जो हमारा जो इमीडिएट हैप्पीनेस है, आप थोड़ा सा घर से ऐसा लगता है कि डिस्टेंस किसी भी तरह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर घर वालों से थोड़ी सी डिटैचमेंट आप महसूस करेंगे अगर घर में रह रहे हैं तो। अगर आप घर में रहते हैं, अगर कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं या किसी काम से गए हुए हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
या तो ऐसे मौके बन जाएंगे कि आपको घर से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर घर में रहते हुए ही आपको ऐसा फील होगा कि मतलब बेसिकली घर वालों को ऐसा फील होगा कि आप उनसे डिटैच्ड हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपके मन में क्या चीज़ चल रही है वो उनको नहीं पता चल रहा है, क्या सोचते हो क्या करते हो, तो सबको ऐसा महसूस होगा कि आपको जान नहीं रहे हैं पूरी तरह से। सो ये होगा सेजिटेरियस के साथ। बट अदरवाइज ये जो साइन है ना, सेजिटेरियस फायरी साइन है ऑफ कोर्स, तो ये बड़े इस तरह के लोग होते हैं अचीवर्स काइंड ऑफ, के जो सोचते हैं वो अचीव करते हैं, इनको लाइमलाइट में रहना बड़ा पसंद होता है कि लोग इनको रिकग्नाइज करें, तो वो थैंकफुली इनका चलता रहेगा, वो वाली जो एक नीड है वो वाली सेटिस्फाई होती रहेगी। तो इस तरह से इनका मेजरली ईयर रहेगा। और फेवरेबल करने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं 2025 में? फेवरेबल करने के लिए एक तो जो आपके पार्टनर हैं, अगर लाइफ पार्टनर हैं आपके, तो लाइफ पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके साथ, क्योंकि आप घर में, मैं बता ही रही हूँ कि थोड़ी डिटैचमेंट आप फील करेंगे, तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी डिटैच होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्लानिटरी पोजीशन तो बता रहे हैं कि आप डिटैच होंगे, लेकिन आप बहुत अकेला महसूस करना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक कॉन्शियस एफर्ट डाल के अच्छा टाइम स्पेंड करें, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका थोड़ा कोशिश करें कि किसी भी तरह की मेडिटेशन या किसी भी तरह की एक रिलीजियस रूटीन अपनी ज़रूर बनाएं, बिकॉज आप डिटैच हो रहे हैं, तो अगर हम उसको एक पॉजिटिव सेंस में लें तो इस टाइम पे अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप हाइटन कर सकते हो, और वो आपको एक मेंटल पीस भी दे सकती है। और मेडिटेशन अगर आप एक अच्छी तरह से कर रहे हो तो वो बहुत सी चीज़ें आपको 4C इंट्यूशंस को आपके स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तो आप उस ईयर में उस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करें, तो मेडिटेशंस आप ज़रूर करें। दूसरा कि अगर हम दान दक्षिणा की बात करते हैं, तो किसी भी जो भी अगेन प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ योर चॉइस, जहाँ पे आपका दान दक्षिणा देने का मन हो, वहाँ पर आप ज़रूर, आप अगेन थर्सडे को ही आप लाल चीज़ का दान करें, एनी आर्टिकल विच इज़ रेड इन कलर, जैसे कि लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल चंदन की अगरबत्ती या सुगंधित कोई भी लेकिन अगरबत्ती, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे ही आपको डोनेशन करनी है। एंड स्पेशली अगर आप जब बैठ रहे हैं मेडिटेशन वगैरह करने, तो भी आप चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट राशि है वृश्चिक स्कॉर्पियो, जो कि मेरी है। तो 2025 कैसा रहने वाला है? सबसे अच्छी चीज़ तो ये होने वाली है कि जैसे संतान पक्ष से बहुत सुख मिलने वाला है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, अगर तो कोई बच्चे नहीं हैं तो संतान से हो सकता है कि अगर आपका प्रोजेनी का आपको ब्लेसिंग मिले, वो चीज़ पॉसिबल है। देन संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यानी कि आपके बच्चे आपको किसी तरह से सुख देंगे। अगर छोटे बहुत हैं तो आप ज़्यादा नहीं इमेजिन कर सकते हो, अगर बड़े बच्चे हैं तो किसी तरह की उनकी अचीवमेंट जो आपको प्राउड फील करवाए। एक ऐसे टाइम आता है लाइफ में कि जहाँ पे हम अपने बच्चे के कारण से जाने जाते हैं, तो वैसा मूवमेंट भी कई पेरेंट्स को देखने को मिलेगा कि उनके बच्चे का नाम इस तरह से लिया जाएगा कि दे विल फील कि हाँ मैं इसका पेरेंट हूँ, तो उस तरह से संतान पक्ष से सुख मिलेगा। दूसरा, आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका हो सकता है कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप हो जाए, शादी का प्रपोजल हो जाए या शादी की डेट फिक्स हो जाए, ये हो सकता है। तीसरा, आप किसी तरह की एजुकेशन, लॉन्ग टर्म एजुकेशन, छोटा मोटा कोर्स नहीं, बट अगर लॉन्ग टर्म एजुकेशन जो कोर्स 2 साल इस तरह का कोई हो, 2 साल मिनिमम बता रही हूँ आपको, तो इस तरह की किसी तरह की सर्टिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं। हेल्थ वाइज आप सही रहेंगे। इसके अलावा आप बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव रहेंगे अपने आसपास के लोगों के लिए, कि लाइक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहेंस होंगे, और किसी से कोई बात मनवानी हो अपनी या कोई काम करवाना हो तो वो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। लाइक वेरी इजीली दो स्किल्स विल बी पॉलिश्ड, मतलब बहुत आराम से आप वो चीज़ कर लोगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी कोई काम करवाने के लिए, बहुत इजीली आपके काम बन जाएंगे। तो इस तरह से रहेगा स्कॉर्पियो। और रेमेडी क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ, इसकी रेमेडी के लिए आप, जो होता है ना, एक तो जैसे पिछली राशि के लिए मैंने सेजिटेरियस के लिए बताया कि मेडिटेशन करें, जी। और किसी तरह से होती है ना गाइडेड मेडिटेशन, वो उनके लिए। लेकिन यहाँ पे आप अपने ही साथ, मतलब ऑल अलोन ध्यान जिसे कहते हैं, अंतर मन में झांकना, कि बैठे हैं खाली एंड कंसंट्रेट करके अपने अंदर से आपको चैनलाइज करना है एनर्जीज को, यू विल बी वेरी गुड विद इट। अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, होता है ना जिसे कहते हैं कि समाधि, जिसको कहते हैं कि समाधि लगाना और फिर अपने अंतर मन में झांकना, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करना शुरू करें, इवन फॉर लाइक 5 मिनट्स इन अ डे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि किसी भी एक ऐसा प्लान बनाएं कि इस साल में जैसे हम कहते हैं ना श्राइन्स, जिसको हम तीर्थ स्थल कहते हैं,
वहाँ पर ज़रूर जाएं। हम्म। और ऐसे नहीं जाएं कि चलो हम वहाँ घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो तीर्थ स्थल पड़ता है तो वहाँ भी हो आएंगे, ऐसे हाँ, नहीं जाना। आपको तीर्थ स्थल पे जाना है कि हाँ मैं वहीं के लिए जा रही जा हूँ। रहे हैं। ऐसा ओके। नहीं करना कि घूमते घूमते वहां भी हो आएंगे, सो वो काम हम्म। नहीं करेगा। बट आप प्लान ही तीर्थ स्थल के लिए बनाएं। हाँ, तीर्थ स्थल से होते हुए आप कहीं भी घूम घूम लो सकते हैं, हाँ हाँ। वो आप बाद में करो, लेकिन पहले तीर्थ स्थल पे जाओ। तो ये हम्म। आपकी बिगेस्ट रेमेडी रहेगी ओके। स्कॉर्पियंस के लिए। यस। सो नेक्स्ट राशि है लिब्रा, हम्म। तुला राशि, हम्म। बीच वाली राशि। यस। ये लोग, बैलेंस। जी, तो ये लोग क्या, कैसा रहेगा 2025 और क्या रेमेडी कर सकते 2025, हैं? यस यस, ओवरऑल इनके लिए सही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे लगता है इनके लिए जो इनको ध्यान देने वाली जगह है वो है ऑपोजिशंस। इनके हम्म। एनिमीज मुझे लगता है थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं, थोड़ा ऑपोजिशंस इनको फेस करना पड़ सकता है। यानी कि अब ऑपोजिशंस को कैसे एक्सप्लेन करें, घर में भी हो सकता है ऐसा कि आपने एक बात कही, एक अपना मत रखा, बट जी। बाकी के सब घर वाले उस चीज़ को लेकर अगेंस्ट हैं। द करेक्ट। सेम थिंग कैन हैपन प्रोफेशनली ऑल्सो, कि आपने, आपकी एक टीम है, आप एक टीम वर्क में काम कर रहे हो, आपकी एक ओपिनियन है तो बाकी 5 लोगों की या 10 लोगों की जो आपसे अलग हैं टीम में, तो उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक आपको रेगुलरली फेस करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर अब आप इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को नहीं फेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक आपके अच्छा सबके साथ संबंध बना रहे, तो आपको अपने ऑफिस में या अपनी घर की जगह में हम्म। थोड़ा आपको इसी तरह से लाइव प्लांट्स को रखें, मतलब कि जो प्लांट्स लाइव होते हम्म। हैं वो रखें। और अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी फॉर्म में भी शिव जी की आराधना करें, या तो शिव परिवार की शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया आपने, आप वो कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो सिंपल शिव जी के आगे ओम नमः शिवाय, अगर शिव जी की फ़ोटो भी नहीं है तो आप उनका ध्यान करते हुए, आप उनकी फ़ोटो का ध्यान करते हुए, उनकी इमेज का ध्यान करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। और 108 बार ज़रूर करें। अगर 108 बार का भी टाइम नहीं है तो 45 टाइम ज़रूर करें। तो ये है तुला राशि के लिए। इसके अलावा इनका हेल्थ वगैरह सही रहेगा, रिलेशनशिप इनके परिवार में सही रहेंगे, बट ये ऑपोजिशन को रेगुलरली फेस करेंगे और उसको लेकर उनकी कम्युनिकेशन भी थोड़ी वीक रहेगी। अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे हम्म। बट वो थोड़ा सा वीक रहेगा। तो शिव जी का ध्यान और उनकी आराधना करना वो उनके लिए ज़रूरी है। प्लस लाइव प्लांट्स, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के साथ रेगुलरली जुड़ना वो ज़रूरी है। तो ये रेमेडी हो गई इनकी। ये रेमेडी है, प्लांट रखना इनकी रेमेडी है। और ओके। खुद पानी भी उस प्लांट को दें अच्छा। मतलब थोड़ा थोड़ा जितना हाँ रिक्वायर्ड होता है, हाँ हाँ। बिकॉज इंडोर प्लांट्स को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। करेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब उसका ध्यान भी खुद ही रखें। ओके। सो नेक्स्ट राशि है कन्या, विर्गो। हम्म। तो उनका कैसा रहेगा 2025? वर्गों का अच्छा रहेगा। इसमें जो ज़्यादा हलचल मची हुई हम्म। है, जिस घर में इनके हलचल मची है, वो घर है इनका रिलेशनशिप्स का हाउस। रिलेशनशिप्स व्हेन आई से, इट इज़ विद द लाइफ पार्टनर, जिसके हम्म। साथ आपके कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ पे बड़ा अप्स एंड डाउन्स, ऊंचा नीचा जैसा देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी कम रहेगी इस बार यहाँ पे। हम्म। ऊंचा नीचा कैसा रहेगा कि कुछ मूवमेंट्स होंगी जो बहुत ही अच्छी हैं, और फिर ऐसा लगेगा कि क्या वो मूवमेंट्स कभी एक्सपीरियंस भी करी थी, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस भी बन जाएंगे। हम्म। तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा मेजर डिसीजंस ले लोगे। हाँ, लेकिन फ्लक्चुएशंस रहेंगी रिलेशनशिप में, तो वो आप ओके। एक्सपीरियंस करते रहोगे। इसके साथ साथ आपकी इनकम के सोर्सेज अच्छे रहेंगे, मतलब हम्म। इनकम के फ्लो आपका अच्छा रहेगा। तो बेसिकली हम दो ही चीज़ों को ज़्यादा लेके चलते हैं, बिल्कुल 3 चीज़ों बिल्कुल। को आइल से, रिलेशनशिप एंड इनकम एंड हेल्थ। तो ये हम्म। 3 चीज़ें वैसे सही हैं, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा विद द लाइफ पार्टनर। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। आपकी घर में भी सुख शांति रहेगी, हम्म। सिर्फ आपकी बहस होती रहेगी अपने पार्टनर के साथ, एक वो चीज़ है। ओके। हाँ, और इसके लिए जो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, इसके लिए रेमेडी रहेगी कि आप एक गुप्त दान करें हम्म। किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह पे, किसी भी सुगंधित चीज़ का। अब सुगंधित चीज़ में क्या आ जाता है, फूल तो हो ही गए, बट जी। ऐसे ना हो कि बिना सुगंध के हों। कई फूल ऐसे भी मिलते हैं जो बिना सुगंध के होते हैं। तो लाल फूल गुलाब के सुगंधित, वो आप दान कर सकते हैं या माला चढ़ा सकते हैं अपने प्रिय इष्ट को, जो भी मंदिर आपको पसंद है। इसके अलावा धूप अगरबत्ती का गुप्त दान कर सकते हैं, मंदिर में ओके। अपना चुपचाप से रख कर आ गए। हम्म। तो वो चीज़ आप ये कर सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप्स को भी अच्छा रहेगा और ओवरऑल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। सो नेक्स्ट राशि है सिंह राशि, हम्म। लियो। कैसा रहेगा उनका टाइम? लियो की ना काफ़ी रुझान बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी की ओर और सेल्फ अवेयरनेस की ओर। तो काफ़ी उससे ये कंसर्न रहेंगे और रुझान रहेगा और रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे हम्म। तो उसका रिजल्ट बहुत मिलेगा। आप देखोगे कि मैं बारी बारी घूम फिर के मेडिटेशंस की बात ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हो तो पहले आपको वो एंगल दिख जाता है। करेक्ट।
तो इनका काफ़ी हद तक मेडिटेशंस में इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियसनेस में, खूब दान दक्षिणा करेंगे ये, और अपनी इच्छा से करेंगे बिना किसी के बताए हुए। मतलब अगर कोई लोग ये पॉडकास्ट नहीं भी सुनेंगे ना, और साल के एंड में भी सुनेंगे, तो भी उनको लगेगा कि हाँ, दिस इज एप्लीकेबल ऑन देम, समथिंग लाइक दैट विल हैपन टू देम। और इसके अलावा इनका जो और एक हाउस एक्टिव हो रहा है, वो हो रहा है इनका धनेश, मतलब धन से इनको अच्छा आगमन मिलेगा, अच्छे इनके इनकम के सोर्सेज खुलेंगे। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें, तो हेल्थ वाइज में थोड़ा इनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब देयर विल बी लिटिल कंसर्न्स। जो मैं इनको रिकमेंड करूँगी वो मैं ये करूँगी कि मुझे ऐसा दिखता है कि एनीथिंग रिलेटेड टू सिरिंजेस इज़ पॉसिबल नाउ। देयर इज़ वेरी सिंपल टू थिंग्स विच कैन बी डन, कि जिससे हमारा कुछ भी मेडिकली चीज़ें आनी होती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। एक तो अपनी ब्लड रिपोर्ट करवा लें, यानी कि एक कंप्लीट एनालिसिस अपना बॉडी का चेकअप करवा लें। उससे क्या हो गया कि सिरिंज की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपका खून निकाल लिया, तो प्लैनेट्स को लगता है कि हाँ, थोड़ा रिजल्ट हमने दे दिया, और आपको अवेयरनेस भी हो जाती है कि हाँ, क्या चल रहा है बॉडी में। सो ये एक करवा लें, और दूसरा एक डेंटल विजिट ज़रूर करवा लें, मतलब एक डेंटिस्ट के पास ज़रूर चले जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेंटल एलिमेंट्स कोई आने के चांसेस हो, तो उसका भी आप टेक केयर कर सकते हो। तो हेल्थ वाइज दीज टू कंसर्न्स, गेट अ ब्लड रिपोर्ट डन and get a dental visit done, and otherwise things are okay for them. And yes, meditations and दान दक्षिणा में बहुत ज़्यादा रुझाव रहेगा, इनकम के सोर्सेज खुल रहे हैं। और रिलेशनशिप कैसा रहेगा? रिलेशनशिप इनका सही है, बट हाँ, रिलेशनशिप इनका सही है, बट इनके पार्टनर का भी ब्लड रिपोर्ट करवाएं जब अपना करवा रहे हैं तो इनके जो हाँ लाइफ में जो इनके पार्टनर हैं, तो उनकी हेल्थ का भी थोड़ा कंसर्न बन सकता है, क्योंकि अपना बन रहा है तो उनका भी ज़रूर साथ साथ ध्यान रख के चलें, तो सेम जगह पे दोनों साथ साथ ही जाएं। और रेमेडी क्या कर सकते हैं? रेमेडी इनके लिए सिंपल है कि एक तो जो मेडिटेशंस कर रहे हैं ना, एक तो इंट्यूशंस को बहुत फॉलो करें, लिसन टू योर इनर वॉइस, कि हाँ, जो मेरा मन नहीं, मैं इसको मन को तो नहीं मानती हूँ और दिमाग को भी नहीं मानती हूँ, मेरे लिए इंट्यूशन वो है जो हम गट में फील करते हैं। हम कहते हैं ना गट फीलिंग, गट क्या होता है? हमारा स्टमक का एरिया। तो वेन एवर दे आर फीलिंग एनीथिंग इन द गट, आपने देखा है ना, नर्वसनेस भी यहीं पे ही होती है, कॉन्फिडेंस भी यहीं पे फील होता है, कुंडलिनी है हमारी यहाँ पे। सो एनीथिंग दे आर फीलिंग इन द गट, दे शुड एक्चुअली फॉलो इट, दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी। ये कभी गलत नहीं जाएंगे अपनी इंट्यूशन से, अगर ये उस आवाज़ को सुनना पहचान लेते हैं। सो ये इनकी रेमेडी है। बट अगर अदरवाइज अगर हम दान दक्षिणा की बात करते हैं, तो इनको जितने भी दान करने हैं या जो भी करने हैं, मैं बता रही हूँ कि एक गुप्त दान करेंगे, ये उसको गुप्त रखें, जो भी चीज़ का दान कर रहे हैं ये गुप्त रखें। देयर इज़ नो पर्टिकुलर आर्टिकल कि आप इसी चीज़ का दान करें, लेकिन जो भी दान करें आप उसको गुप्त रखें। सो नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि का 2025 कैसा होने वाला है? हाँ, तो कर्क राशि की बात कर रहे हैं, और 2025 इनका भी सही है। ये किसी तरह की, जैसे नॉर्मली अब हम जितने भी हमारी एजुकेशन है, ये कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में सोच, कुछ एक्स्ट्रा करने का इनका मन करेगा, कुछ हायर एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन से ऊपर उठकर कुछ हायर करने का मन करेगा, चाहे वो छोटा मोटा कोर्स क्या ना हो। और ये एजुकेशन क्या होगी, शायद इनको प्रोफेशनली हेल्प ना करे, लेकिन इनकी इच्छा होगी वो चीज़, क्योंकि कई चीज़ें हम सिर्फ बचपन में या हम अपनी पढ़ाई के डिसीजंस ऐसे लेते हैं कि जिसमें हमारा अच्छा करियर बन जाए, या जो मार्केट में आज की डेट में क्या चल रहा है। लेकिन जो ये अभी कर्क राशि वाले करने के बारे में सोचेंगे, ये वो चीज़ सोचेंगे कि मेरा करने का मन है, चाहे मुझे उससे कुछ मिले या ना मिले, मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो एक इंक्लिनेशन टूवर्ड्स लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग हायर एंड समथिंग ऑकल्ट ऑल्सो। हो सकता है कि इस तरह के जैसे एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में या किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस में इनका काफ़ी हद तक इनका इंक्लिनेशन हो जाए। दूसरा, इनका भी एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। सेकंड जो चीज़ मुझे जो दिख रही है कि एक्सपेंडिचर, खर्चे इनके बहुत बढ़ेंगे, इनको सोच समझ के खर्चे भी करने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोच समझते भी हैं, उसके बावजूद भी कई ऐसे अनइग्नोरेबल एक्सपेंडिचर्स आएंगे जो इनको करने होंगे। तो इनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि मार्च तक तो इनका एक्सपेंसेस सही रहेंगे, तो मार्च तक धन को एक्यूमुलेट करें, ज़्यादा खर्चे ना करें, क्योंकि मार्च के बाद इनको करने पड़ेंगे फॉर द रिमेनिंग 2025। अच्छा। हाँ, तो ये इनका रहेगा। इसमें अगर इनकी रेमेडी की बात करते हैं, तो इनकी रेमेडी भी यही है कि क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने हैं, तो आप थोड़ा सा खर्चा अपनी सैलरी का, हम जैसे कहते हैं ना कि 1% अभी से डिसाइड कर लें कि मुझे ये डोनेशन में देना है। और डोनेशन किस चीज़ की? खाने के सामान की, फूड। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कोई एनजीओ देखी और आपने उसमें डोनेशन कर दिया कि ये मेरे नाम से मेरी सैलरी का इतना परसेंटेज दे दिया। नो, यू हैव टू गो एंड गेट द फूड आर्टिकल्स एंड डोनेट द फूड आर्टिकल्स। ऐसा नहीं हो कि वो एनजीओ की आपकी एडमिन की कॉस्ट में जा रही है आपकी डोनेशन। आपकी डोनेशन शुड गो फॉर द फूड ओनली।
अब आप चाहे एनजीओ में करो, चाहे आप लंगर सेवा करो, चाहे आप किसी भी मंदिर में करो, बट खाने की चीज़ का डोनेशन करो, एंड अच्छा, स्पेशली ऑन अ ट्यूसडे, अगर आप ओके। ट्यूसडे को कर। यस। तो नेक्स्ट राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। उनका कैसा रहेगा 2025? जेमिनाई की अगर हम बात करें तो एक होता है प्रोफेशन, एक हम्म। होता है इनकम। हम्म। एक तो हम काम कर रहे हैं और हम उससे पैसा कितना कमा रहे हैं। इस टाइम पे इनके पास पैसे का तो ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन प्रोफेशन अपने काम को करने के डिफरेंट सोर्सेज खुलेंगे। जैसे मान लो कि मैं एक तरह के प्रोफेशन में हूँ, हम्म। तो हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दूसरी चीज़ में भी पैसे डाल दूँ, तीसरी में भी पैसा डाल दूँ। ऐसे 3-4 सोर्सेज इनके सामने आ सकते हैं। तो इनके लिए इनको एक बड़ा कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि किस चीज़ में इनको अपने आप को इन्वेस्ट करना है, बिकॉज डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन कम देयर वे प्रोफेशनली। और हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ इनकी सही रहेगी, हेल्थ सही है इनकी, तो प्रोफेशनली लेकिन इनका काफ़ी सोर्सेज इनके खुलेंगे, हम्म। और हेल्थ इनकी सही है। इसके साथ साथ थोड़ा हेल्थ में अगर हम बात करें तो थोड़ा वेट गेन के चांसेस इनके बन सकते हैं, बिकॉज समवेयर अराउंड में जुपिटर इनकी राशि में आ जाएंगे। तो जुपिटर इज़ अ प्लैनेट विच इज़ वेरी संपन्न प्लैनेट, आपको संपन्नता देता है। तो जब आप हम्म। संपन्नता देता है तो आपका वेट ज़्यादा गेन हो सकता है, और आपको थोड़ा सा हाई ऑन शुगर, बिकॉज जो लोग मतलब अच्छे सेटल होते हैं, संपन्न होते हैं, कहते हैं कि वही मीठा रोज खा रहे होते हैं, कि एवरी हम्म। टाइम दे आर हैविंग स्वीट डिश एंड स्टफ। तो आपको थोड़ा सा हेल्थ में ओवरवेट का ध्यान रखना पड़ेगा और डायबिटिक होने का ध्यान रखना पड़ेगा, गो रेगुलर चेकअप्स और का। रिलेशनशिप अदरवाइज स्टेटस? रिलेशनशिप वंडरफुल रहेगा इनका, रिलेशनशिप बिल्कुल वंडरफुल रहेगा, तो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है उसके लिए क्या फेवरेबल उपाय कर सकते हैं फेवरेबल हाँ, बनाने के इनके लिए? लिए जो फेवरेबल उपाय हम कर सकते हैं वो है एक तो अपना सबसे पहले ध्यान रखना। मतलब ऐसा कहते हैं कि सेल्फिश होना बुरी बात हाँ, है, हाँ, हाँ। लेकिन अगर ये सेल्फिश होते हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं। तो ये अपना ध्यान सबसे पहले रखें, बिकॉज इनकी जो पॉजिटिवनेस है वो ही इनकी फैमिली में स्प्रेड होगी, और इनकी पॉजिटिवनेस ही आगे स्प्रेड होगी। तो सबसे पहले सेल्फ सेंटर्ड होकर कोई भी डिसीजन लें, ये पहली चीज़ है। इसके बाद में आप कहीं पर भी जहाँ पर इस चीज़ की कमी हो, यानी कि ऑयल्स वगैरह की, हम्म। तो आप उस तरह का ऑयल या उस चीज़ का आप डोनेशन करें तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और प्लस एक चीज़ और, हाँ, इनके लिए इसमें आएगी डोनेशंस में, वो है कि आप किसी गौशाला में हम्म। हरे चारे का दान करें, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्पेशली अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपका वेट है उतना हरा चारा आप गौशाला में डोनेट करो, स्पेशली ऑन अ वेंसडे। ओके। सो नेक्स्ट राशि है दूसरी राशि, वृषभ, यस। टाउरस। हाँ, वो कैसी रहेगी वो सही 2025 रहेगी। में? इनका इनकम काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब ओके। इनका जो कंसंट्रेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकम पे जाती है, कि हम्म। अच्छे पैसे का फ्लो बनेगा और पैसा टिकेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आ रहा है और और जा जा रहा रहा है। है, तो वो वाली चीज़ नहीं। फिजिकली ये काफ़ी एक्टिव रहेंगे, मतलब हम्म। काफ़ी इनकी चीज़ें करने का मन करेगा, ये उस चीज़ों को अचीव करेंगे। इनकम के सोर्सेज इनके खुले रहेंगे। तो और हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज भी चीज़ें ठीक लगती हैं। हम्म। लेकिन थोड़ा सा जो इनको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएशंस इन ब्लड प्रेशर, इट कैन बी हाई और लो। तो एक रेगुलर चेक ऑन बीपी, अगर आपकी एज इस तरह की है, अगर आप हम्म। यंग हो तो आप फिजिकली भी एक्टिव रह रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इफ़ यू आर 40+, 45+, तो आप थोड़ा सा अपना बीपी पे चेक रखेंगे, अदरवाइज द ईयर इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। और रेमेडी क्या कर सकते हैं? हाँ, इनकी रेमेडी में हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने घर वालों को पहले तो सबसे पहले खुश रखें। यानी हम्म। कि अगर घर वाले आपसे कोई भी चीज़ डिज़ायर कर रहे हैं, बी इट हम्म। टाइम ऑल्सो, मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि टाइम कोई खरीद के देने वाली चीज़ नहीं है, करेक्ट। बट अगर आपके घर वाले आपसे समय चाह रहे हैं हम्म। तो आप ज़रूर उनको समय दें, पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ के घर में जब भी जाएं, अगर आपका ऑफिस बाहर है तो आप अपने घर में जब भी जा रहे हैं तो कोई सामान ज़रूर खरीदें, यानी कि घर में कुछ ना कुछ कैरी करके लेके जाएं, तो वो आपके घर के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर हम डोनेशन की बात करते हैं तो डोनेशन में ये किताबों का दान करें, यानी कि किसी को अगर ज़रूरत है तो किसी की एजुकेशन, किसी हम्म। ज़रूरतमंद बच्चे की फ़ीस भर दी, या हम्म। कुछ किताबें दिला दी, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान, तो ये डोनेशन इनको काफ़ी सूट करेगी। ओके। तो सबसे पहली राशि मेष राशि, एरीज। हाँ, क्या सबसे क्या पहले चेंजेस होने वाले हैं उसमें? हम्म। सो मेष राशि की अगर हम बात करें तो इनकी साढ़े सती शुरू हो रही है। हम्म। तो सबसे पहले तो इनको ये सेटबैक लगेगा, बिकॉज अगर ये बहुत ही एक्टिव रूटीन में है
और इनको एकदम से लगेगा कि ये बहुत लेथार्जिक हो गए हैं, ये कुछ सोच रहे हैं और चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। एक्सपेंडिचर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि सब कुछ जैसे साढ़े सती में बिगनिंग में होता है, तो Correct. थोड़ा सा एकदम से सेटबैक इंसान को महसूस हो। तो पहली चीज़ तो ये है, थोड़े एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो सोच समझ के खर्चे करने हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लेथार्जी फील होगी, ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कर्मा का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि शनि का पीरियड शुरू हो गया है। तो अच्छे कर्म बस करते जाएं और विश्वास रखें कि शनि एंड में तो कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। अपनी अपर बॉडी का बहुत ध्यान रखें। हो सकता है कि फ्रीक्वेंट हेडिक्स हों, हो सकता है कि थोड़ा सा आई के विजन में आपको लगे कि आपकी पावर इंक्रीज हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे एरीज राशि वाले। तो एरीज राशि वालों पे 2025 में साढ़े सात ही शुरू होने वाली है। शुरू हो जाएगी। और मीन राशि में, मीन राशि में मिड में रहेगी, मिडल का ढैया रहेगा और हाँ। कुंभ पे खत्म होने का लास्ट खत्म 2.5 हो। साल रहेगा। अच्छा तो मैम, बेसिकली आपने ये 3 राशिज इम्पैक्टेड रहेंगी। ओके, इसमें रेमेडी पहले पूछ लेती हूँ कि रेमेडी क्या करा सकते क्योंकि अब देखो साढ़े सती शुरू हो रही है तो सबसे पहले तो शनि की रेमेडी इनका शुरू करें। शनि की रेमेडी सबसे अच्छी तो मैं मानती हूँ हनुमान चालीसा करना, कि आप हनुमान चालीसा डेली बेसिस पे करें, सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडेज को ना करें, डेली बेसिस पे स्टार्ट करें। दूसरा, आप शनि के मंदिर में भी जा सकते हैं, वहाँ पे सरसों के तेल का दान करते हैं। अब सरसों के तेल का दान नॉर्मली लोग स्टैचू के ऊपर, शनि महाराज जी के स्टैचू के ऊपर डाल देते हैं। तो कोशिश ये करें कि लोहे का बर्तन लें, उसमें तेल डालें, उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखें और फिर उस तेल को डालें। नॉर्मली लोग बॉटल लेके बॉटल से डाल देते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप रिफ्लेक्शन देख के ज़रूर डालें, तो तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो भी शनि से संबंधित चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि वही आपका मस्टर्ड हो गया, काली सरसों हो गई, काले तिल हो गए, उड़द की दाल हो गई, लौंग हो गई, ये सब चीज़ें भी आप डोनेट कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो आप वंस इन अ मंथ करें, शनि को ही एक काले रंग का कपड़ा लेकर और उसमें आप सामान डालें, सरसों डालें, यही शनि वाली रिलेटेड चीज़ें डालें और उसकी पोटली बनाकर एक उस पर मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको दिए की तरह जलाएं। ओके, ये आप शनि के टेम्पल में ही करें और पीपल के ट्री के नीचे। तो ये आपकी रेमेडी रहेगी एरीज के लिए। अच्छा मैम, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमारी राशि क्या है। कुछ लोगों की अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो जो नाम से राशि होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है या जो डेट ऑफ कुंडली वाली जो राशि होती है वो? एक्चुअली अगर आपकी राशि आपका नाम राशि के अकॉर्डिंग रखा गया है तो आप नाम वाली राशि पढ़ लो। बट अगर आपका नाम राशि के अकॉर्डिंग ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। फिर आपको अपनी कुंडली वाली राशि ही देखनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर मान लो कि मेरा नाम प्रियंका है तो मेरा अगर पी से नाम रखा गया है और मेरा राशि देख के रखा गया तो मैं प वाली पढ़ लूँ, ओके, पी वाली पढ़ लूँ। हाँ। बट अगर मेरी कुंडली मेरे पेरेंट्स ने नहीं देखी और मेरा नाम रैंडमली रखा गया है कि प्रियंका नाम पसंद आया और रख लिया, तो फिर वो राशि का कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे ऊपर। फिर मुझे अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। अपनी कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ पे स्थित है, वो मेरी राशि है और मुझे वही देखना पड़ेगा। अच्छा, जिनको डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है वो क्या करें फिर वो सन साइन फॉलो कर लें, जो सन साइन होता है, जो वेस्टर्न साइन होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो आप वेस्टर्न सन साइन फॉलो करो जो डेट टू डेट एक महीने में रहता है, जिसको हम संक्रांति कहते हैं वैदिक सिस्टम में, कि हमारा जैसे 14 जनवरी से 13 जनवरी से कई बार डेट इधर उधर होती है। तो मकर संक्रांति सबको ने सुना होगा कि मकर संक्रांति होती है। तो फिर सन एक महीने तक मकर राशि में रहता है, फिर उसके बाद एक महीना दूसरी राशि में रहता है। तो आप सन साइन को भी फॉलो कर सकते हो। नॉर्मली जब आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पढ़ते हो जहाँ सन साइन लिखा होता है तो वो आपके सन साइन डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, उसमें आप कुंडली नहीं देख रहे। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर में तो नाम से जो शुरुआत होती है वही वाला शायद फॉलो करा जाता है। नहीं, वेस्टर्न में सन साइन फॉलो होता है। अच्छा, हाँ, उसमें नाम का कोई नहीं है। हम नाम राशि के अकॉर्डिंग रखते हैं एंड नॉट इवन राशि, हम नक्षत्र, और नक्षत्र में भी पाया पहले राशि होती है। राशि में लगभग 4.5 नक्षत्र पड़ते हैं और हर नक्षत्र का 4 पाया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फाबेट होता है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, हम लोगों ने अभी शनि की बहुत बात करी, तो लोगों के ना ये रहता है कि शनि या तो बिगाड़ देता है लाइफ को या फिर सुधार देता है। तो दोनों में, या फिर किसी किसी का ऐसा भी होता है कि आधा पीरियड बहुत अच्छा जाता है फाइनेंशियली, मतलब सब कुछ अच्छा जाता है, लेकिन आधे पीरियड में बहुत ज्यादा खराब भी चला जाता है। तो कितनी एक्यूरेसी है इस बात में कि बिगाड़ता है या सुधारता है, क्या करता है? इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर वंस कर्मा। जिसके जैसे कर्म होंगे शनि उसके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा। तो पहले के कर्म देखे जाएंगे या जो 7.5 वाले पीरियड में चल रहे हैं वो? नहीं, पहले वाले कंसिडर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंसिडर नहीं होंगे।
अगर आप मैं आज की डेट में जैसे मैंने एरीज में बोला 7:30 शुरू हो रही है, तो एरीज वाले अगर आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं मान लो, तो ऐसा नहीं है कि पिछले वाले सारे धुल गए। पिछले वाले सारे नहीं धुले। और जिनके अच्छे कर्म भी हैं, मान लो कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, मेरे बहुत अच्छे कर्म हैं, तो इवन देन आपका जो शनि होगा ना, उसकी स्पीड बहुत स्लो है, स्लोएस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जैसे मैंने बोला कि 2.5 साल एक राशि में रुकते हैं। जब हम शनि को एज अ पर्सन देखते हैं तो शनि को लंगड़ा बताया गया है कि वो लिम्ब है। अच्छा। तो एक लंगड़ा इंसान कितना चल सकता है, कितनी स्पीड से चल सकता है? तो इस शनि के रिजल्ट्स बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होते हैं। तो इवन अगर किसी को अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं अच्छे कर्मा की वजह से, तो वो भी बहुत धीरे धीरे रिजल्ट, एकदम किसी को भी शनि के रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिल सकते, बिकॉज उनकी स्पीड बहुत स्लो है। ओके। हाँ, एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कर्मा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो औरों के साथ, अपने साथ नहीं, औरों के साथ। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि किसी को पता ही नहीं है अपनी राशि, तो एक तो इन चीज़ों से पता कर सकते हैं। अगर शनि की जैसे ढैया या 7.5 चल रही है किसी के ऊपर, तो वो कैसे पता चलेगा कि उस इंसान के ऊपर कि ऐसा चल रहा है? देखो, जब किसी की राशि होती है ना, जैसे मेरी राशि अगर कुछ भी है XYZ मेरी राशि है, तो आपकी राशि से एक राशि पहले और आपकी राशि और आपकी एक राशि बाद में, तो 3 राशियां बेसिकली। और शनि का कितना टाइम स्टे करता है, मैंने बताया 2.5 साल। तो अगर मेरी राशि एरीज है, तो एरीज से पहले क्या हुई, पाइसिस, और एरीज के बाद क्या हुई, टॉरस। तो जब शनि पाइसिस में आई तो 7:30 शुरू हो गई। 2.5 साल इधर पाइसिस में, 2.5 साल एरीज में, 2.5 साल टॉरस में। तो ये 3 पीरियड हैं जो 7.5 साल बनाते हैं। अगर आपको आपकी राशि पता है और आपको सैटर्न की मूवमेंट पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 7.5 कब शुरू हुई और कब खत्म। ओके। तो ओवरऑल लोग वही उपाय कर सकते हैं जो शनि के लिए होते हैं। यस। अच्छा, पीपल को बहुत मेन माना गया है शनि की जब बात होती है, तो वो कितना इम्पैक्टफुल है जो हम ऑयल का दिया जलाते हैं, ये सारी रेमेडीज करते हैं? एक्चुअली पीपल को बहुत मेन माना गया है जब हम शनि की बात करते हैं, बट पीपल अदरवाइज भी बहुत मेन है। एक ही ऐसा ट्री है, सारे जो ट्रीज हैं ना वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। एक पीपल ही एक ऐसा ट्री है जो 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़, पहली चीज़। दूसरा, इस पे सब तरह की एनर्जीज का वास रहता है, गुड एनर्जीज, बैड एनर्जीज, और आपके एंसेस्टर्स ऑल्सो, मतलब हर तरह की एनर्जीज का वास है। तो पीपल का ट्री इज बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं हम हिंदुइज्म में। और इस पे रेमेडीज करने का फल ये होता है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज का वास है, तो इसलिए जब आप उसके आगे दीपक चलाते हो तो आप उन सबको ऑनर कर रहे हो। और शनि इज़ अ प्लैनेट, या शनि इज़ अ ग्रह कि जो हम कहते हैं कि कष्ट दे रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको एक दीपक जलाने से मिले। तो इसलिए शनि के उपाय में भी इसका नाम है, और भी बहुत से उपायों में इसका नाम है, पीपल के ट्री का बहुत मान्यता है। अच्छा, शनि की जब ढैया या 7.5 चल रही होती है, ब्लैक कलर को बहुत अवॉइड करना चाहिए या फिर पहनना चाहिए? देखो, डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप पे। अगर आपके अच्छा। हॉरोस्कोप में शनि एक अच्छी पोजीशन पे है तो आप पहन सकते हो, बट अगर ऐसी पोजीशन पे है जो अच्छी पोजीशन नहीं है तो आपको अवॉइड कर। तो इतनी सारी चीज़ें मतलब पता चल गई कि 2025 कैसा रहेगा। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि 2025 में हर राशि का लकी नंबर क्या रहेगा और लकी कलर क्या रहेगा और कौन सा कलर उसको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि की, कौन सा कलर उनको पहनना चाहिए और कौन सा अवॉइड कर देना चाहिए? मैं इसमें ना तुमको कॉम्बिनेशन में बताती हूँ, क्योंकि जैसे अगर तुम मेष राशि की बात कर रही हो, तो मेष और स्कॉर्पियो का ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, बिकॉज दोनों रूल्ड बाय मार्स हैं। ओके। दोनों रूल्ड बाय मंगल हैं, और 2025 वैसे भी मंगल का ईयर है, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ 1 and 8 राशि की, दैट इज एरीज एंड स्कॉर्पियो, सो आपके जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं। तो किसी भी तरह की आप मंगल की डोनेशंस करो, या मंगलवार को आप मंदिर में जाओ, या आप हनुमान चालीसा करो, तो इन दोनों राशियों को उसका अच्छा फल मिलेगा। इनके जो लकी कलर्स रहेंगे 1 and 8 दोनों के, 1 and 8 अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एरीज एंड स्कॉर्पियो। तो आपके लकी कलर्स रहेंगे मंगल के कलर। अब मंगल को जैसे ही आप सोचते हो सबसे पहले ऑरेंज रेड सबसे पहले ध्यान में आता है, तो एनी कलर विच इज फायरी, ठीक है, तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और अवॉइड कौन सा करना चाहिए? अवॉइड ये करें बिकॉज मंगल के साथ बहुत ज़्यादा शनि की नहीं बनती है, तो इसलिए ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ये वाले कलर्स को ये अवॉइड करें।
और लकी अगर बात करें तो लकी नंबर क्या रहेगा इन लोग के? नंबर्स मैं ये चाहूंगी कि लोग अपना मूलांक फॉलो करें। अच्छा। जैसे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम्म सिंगल डिजिट है तो उसका टोटल करके आप सिंगल डिजिट निकाल लो और आप हम्म उसको फॉलो करो, तो वो नंबर्स आपके लिए लकी रहेंगे, क्योंकि वो आप इंडिविजुअली आप खुद देख सकते हो। पूरी डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ डेट? सिर्फ डेट को, मूलांक को, दैट इज भाग्यांक एक्चुअली। ओके। अगर आप पूरी डेट, मंथ एंड ईयर को प्लस करते हो तो वो हम्म भाग्यांक है। तो अगर आप सिंपली अपने मूलांक को आप हम्म करते हो, किसी का 16 है तो आप 7 मान लो, अच्छा। तो आपकी वो आपका लकी रहेगा नंबर। मैं दूसरी राशि की बात करूं, वृषभ राशि, उनके हाँ लिए लकी कलर क्या हाँ, रहेगा? वृषभ के साथ कंबाइन करेंगे हम लिब्रा को, हम्म तुला को, हम्म 2 और 7 राशि। ठीक है, ये रूल्ड हैं बाय वीनस, और इनके लकी कलर्स हैं वाइट, सिल्वर। मेटल्स भी आप इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि सिल्वर, प्लैटिनम, आप इस तरह के मेटल्स आप सोच सकते हैं। और इनके लिए लकी डेज रहेंगे फ्राइडेज, बिकॉज वीनस का है, शुक्र का दिन है। हम्म और सुगंधित चीज़ें, परफ्यूम्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। कहीं पर भी जाने से पहले इत्र का इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर वो इत्र में किसी भी तरह का नोड किसी वाइट फ्लावर का हो, जैस्मिन का हो गया, हम्म। या चंपा, चमेली, कुछ इस तरह का आप इत्र को में यूज़ करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 2 और 7 की लकी कलर आपका हो गया वाइट, हो गया फ्राइडे। और और कौन सा कलर अवॉइड करना है? अवॉइड इनके लिए भी ब्लैक रहेगा, ओके। इनके लिए भी अवॉइडेबल ब्लैक है। वैसे ऐसा, क्योंकि वाइट कलर इज सच अ कलर जो सभी कॉम्बिनेशन कहते हैं, अगर हम सारे करेक्ट। कलर कंबाइन कर दें तो वाइट है, हम्म। बट फिर भी ब्लैक उसमें नहीं इंक्लूड हो। ओके। राइट। सो नेक्स्ट राशि है जेमिनाई। हाँ, जेमिनाई जेमिनाई। के साथ वर्गो, 3 और 6। ओके। राइट। तो जेमिनाई एंड वर्गो बोथ आर रूल बाय मरकरी। हम्म ठीक है, इनके जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं। बुधवार को किया गया कोई भी डोनेशन, स्पेशली हरी चीज़ का, इनको बहुत फलेगा। लकी डे इनके लिए वेंसडे रहेगा, और लकी कलर इनके लिए ग्रीन रहेगा। तो ग्रीन के कोई भी शेड्स हो गए, या इवन ब्लू के भी शेड्स हो गए, पिकॉक ब्लू, पिकॉक ग्रीन, इस तरह के कोई भी शेड्स हो गए, हम्म। ये स्पेशल मीटिंग्स पे, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे ये पहन लें, इनके लिए काफ़ी अच्छा। अब बात करें कैंसर, कैंसर के लिए हाँ, लकी कैंसर की कलर। एक ही राशि है, मून। हाँ। ये चंद्रमा से आपकी रूल होती है। लकी कलर इनका वाइट है, लकी डे इनका मंडे है, तो यही है। और डोनेशंस में इनका मंडे रहेगा और डे। अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड इनके लिए रहेगा येलो एंड गोल्डन, ओ, ये थोड़ा सा अवॉइडेबल है। सिंह राशि के लिए कौन सा कलर बहुत अच्छा हाँ, है? सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं आपके सन है, सूर्य देव हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना इनके लिए बहुत ही अच्छा है, सभी सिंह राशि वाले पे एप्लीकेबल है। और इनके लिए जो लकी डेज रहेंगे वो संडे रहेंगे, और जो कलर है इनके फायरी हैं, हम्म। गोल्डन, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स को यूज़ करें। और और मूलांक अवॉइड? अपना, अवॉइड इनका भी ब्लैक है। और मूलांक इनका हाँ, मूलांक भाग्य। को अपना लेके आप लकी नंबर बना सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए कौन सा लकी कलर रहेगा? हाँ, मकर के साथ हम कंबाइन करेंगे कुंभ को, हम्म 10 और 11, दैट इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। इनके जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है, हम्म शनि है। लकी डेज इनके लिए शनिवार रहेंगे, और सैटर्न के ये दान करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। तो और पावर, बेसिकली गिविंग फ्यूल टू द फायर वाली चीज़ हो जाएगी। और इनके लिए लकी कलर्स वो हैं जो बाकियों के लिए अवॉइडेबल हैं, दैट इज़ ब्लू, ब्लैक, ग्रे। तो ये जो धुएं के कलर होते हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट डेज अवॉइड क्या पे। करना चाहिए? वाइट? अवॉइड इनके लिए रेड है। ओ। हाँ, अवॉइड इनके लिए रेड है। नेक्स्ट रह रही है तुम्हारी कुंभ। सेजिटेरियस एंड हाँ पाइसेस। हाँ, सेजिटेरियस। हाँ, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। जी। तो तुम इसको बोलो। कंबाइन कर सकते हैं सेजिटेरियस और पाइसिस को। हाँ, तो सेजिटेरियस एंड पाइसेस रूल बाय जुपिटर हैं, हम्म बृहस्पति इनको रूल करते हैं। काफ़ी ये इस तरह की राशियां हैं जो बड़ी रिस्पेक्टेबल राशियां होती हैं, क्योंकि बृहस्पति इज द लॉर्ड ऑफ, सॉरी, द गुरु ऑफ द लॉर्ड्स, मतलब उनके हम्म। भी बृहस्पति गुरु माने जाते हैं हम्म देवताओं के। तो इनका लकी डे रहेगा थर्सडे, बृहस्पतिवार, और लकी कलर इनके लिए पीला है। तिलक लगाए अगर पीले रंग का, अष्टगंध का तिलक या केसर का तिलक, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और लकी कलर इनके लिए येलो रहेगा, गोल्डन रहेगा, मेटल भी गोल्ड रहेगा इनके लिए। अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड इनके लिए एज सच बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट हाँ, ब्लू कलर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज इनके सारे कलर फेवरेबल से ही होते हैं। इनके लिए 2 और 7 के लिए, दैट इज़ वीनस की राशियाँ और जुपिटर की राशियाँ 9 और 12, इनके लिए ऑलमोस्ट सभी कलर्स ठीक रहते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा रहा होगा कि 2025 उनको फेवरेबल भी बनाना है, अनफेवरेबल है तो फेवरेबल बना लेंगे, ये सब सुनने के बाद। यस। तो बहुत अच्छा होने वाला है उनका 2025। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।